देवरानी जेठानी का पड़ोस में मायका। लगता है तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मैंने कहा ना कि आज कपड़े धोने की बारी मेरी है। भूल मत, ये वॉशिंग मशीन दहेज में मैं लेकर आई थी, तू नहीं, इसीलिए इसमें तो कपड़े मैं ही धोऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए तू आज इस वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोएगी। आज वॉशिंग मशीन में कपड़े कौन धोएगा? इस बात को लेकर देवरानी अलका और जेठानी सेजल में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों वॉशिंग मशीन को पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं कि तभी वहां उन दोनों की सास यमुना आती है। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? हे भगवान, ये माँ जी यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं माँ जी, वो वॉशिंग मशीन के नीचे काफी कचरा जमा हो गया है ना, तो वॉशिंग मशीन को हटाकर वही साफ कर रहे थे। कचरा बाद में साफ कर लेना, पहले मेरी ये साड़ियाँ धो दो। यमुना अपनी ढेर सारी साड़ियां सेजल और अलका को देकर चली जाती है, जिसके बाद ना ही तो सेजल अपने कपड़े धो पाती है और ना ही अलका। और अब दोनों देवरानी जेठानी को अपनी सास की साड़ियां धोनी पड़ती हैं। इस बार की गर्मी ने तो जान ही निकाल कर रख दी है। अलका हॉल में लगे एसी को चालू करती है और सोफे पर लेकर फोन चलाते हुए ठंडा ठंडा जूस पीने लगती है। तभी वहां पसीने से भीगी हुई सेजल आती है। अरे ओ क्वीन एलिजाबेथ, ये सोफा तेरे अकेले के लेटने के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके बैठने के लिए है। चल हट यहाँ से, अब मुझे भी जरा एसी की हवा खाने दे। पहले यहाँ मैं आई थी तो एसी की हवा में बैठकर आराम भी मैं ही करूंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे एसी में आराम करती है। फिर से दोनों देवरानी जेठानी में एसी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर यमुना वहां पर आती है। ये क्या हो रहा है तुम दोनों में? किस बात को लेकर बहस हो रही है ये? कुछ नहीं माँ जी, वो तो बस ऐसे ही। एक काम करो, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। अब थोड़ी देर एसी में आराम करूंगी मैं। एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई में उनकी सास बाजी मार लेती है और आराम से एसी की ठंडी हवा में बैठकर आराम करती है। शुरू से ही अलका और सेजल, जो कि बचपन से एक दूसरे की पड़ोसन रही हैं, तब से ही दोनों की कभी एक दूसरे से नहीं बनी और भाग्य ने इनकी दुश्मनी को कायम रखते हुए इन्हें एक दूसरे की देवरानी जेठानी बना दिया। दोनों ससुराल में हमेशा लड़ती, लेकिन अपनी सास के आगे दोनों भीगी बिल्ली बन जाती थी। एक काम करती हूँ, कोई भी बहाना मारकर मायके चली जाती हूँ। कम से कम कुछ दिन इस सेजल की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। मैं तो थक चुकी हूँ रोज की लड़ाई से, अब तो मायके जाकर ही चैन मिलेगा। दोनों देवरानी जेठानी मायके जाने का प्लान बना लेती हैं और अपना अपना सामान पैक कर बाहर आती हैं कि तभी उन्हें यमुना देख लेती है। कहाँ चली तुम दोनों की सवारी? माँ जी, इसका तो पता नहीं, मैं तो मायके जा रही हूँ। काफी दिन हो गए हैं माँ से मिले हुए। और तू सेजल बहू? मैं भी मायके जा रही हूँ। कितना वक्त हो गया है सबसे मिले हुए, बहुत याद आ रही है सबकी। अरे तो तुम दोनों का मायका कौन सा बॉर्डर के उस पार है? यहीं पड़ोस में तो है तुम दोनों का मायका। अगर दोनों चली जाओगी तो घर को कौन संभालेगा? फिक्र मत करिए, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी अपने बैग उठाती हैं और अपने मायके के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों का मायका बिल्कुल ससुराल के पड़ोस में ही था। दोनों का घर भी बिल्कुल आमने सामने था। दोनों ही एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने घर में चली जाती हैं। अलका बेटा, ये ले, मैंने तेरे लिए मैंगो शेक बनाया है। तुझे गर्मी में मेरे हाथ का मैंगो शेक पीना पसंद है ना? पसंद तो है माँ, लेकिन इस चमगादड़ की शक्ल देखकर मुझे पीना नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि आप गैलरी का पर्दा मत हटाया करो, वरना इस चमगादड़ की शक्ल देखनी पड़ती है। गैलरी में बैठी अलका अपने सामने वाले घर में रह रही अपनी जेठानी को ये सब कह रही होती है, जिसे सुनते ही खुद डायन होकर मुझे चमगादड़ कह रही है। अरे दम है ना तो मुंह पर बोल, ऐसे छुप छुप कर बोलने की क्या जरूरत है? छुप छुप कर तो गीदड़ बोलते हैं, शेरनिया नहीं। दम है तो आ मैदान में। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से लड़ने के लिए गली में चली जाती हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती हैं। दोनों को इस तरह लड़ता देख गली में औरतों की भीड़ जमा हो जाती है। अलका बिटिया क्या कर रही है? अंदर चल। सेजल अंदर चल, देख लोगों की कितनी भीड़ जमा हो गई है। ममता यशोदा अपनी अपनी बेटियों को घर के अंदर ले जाती हैं, लेकिन अभी कहां पड़ोस में रह रही इन दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई खत्म होने वाली थी। चलो, गली की झाड़ू तो लग गई, अब जल्दी से आंगन धो देती हूँ। अरे चालाक लोमड़ी, कहाँ चली? जो तूने ये सारा कचरा हमारे घर के सामने कर दिया है, इसको कौन साफ करेगा? लगता है बढ़ती उम्र के साथ साथ तेरी आंखें कमजोर हो चुकी हैं,
ये कचरा तो पहले से ही तेरे घर के सामने था, भला मैं क्यों करूंगी? सब जानती हूँ मैं, ज्यादा बन मत। जिस तरह से कचरा फैलाया है जल्दी से साफ कर, वरना सारा का सारा कचरा उठाकर तेरे मुंह में ठूस दूंगी। दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई की आवाज सुनकर गली की सारी औरतें अपना अपना काम छोड़कर उनकी लड़ाई देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आती हैं। अरे देखो देखो, फिर इन दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई शुरू हो गई। जितना मजा सास बहू देखने में आता है, उससे ज्यादा मजा तो इनकी लड़ाई देखने में आता है। मैं तो कल से पॉपकॉर्न लेकर आऊंगी, खाते हुए इनकी लड़ाई जो एंजॉय करना है। आस पड़ोस के लोग अलका और सेजल की रोज रोज की लड़ाइयों का मजाक बनाने लगे थे, जिसे देख यशोदा और ममता जाकर ये सारी बात यमुना को बताती है। जिसे सुनकर यमुना जैसे ही अलका और सेजल के घर के पास आती है तो देखती है कि उसकी बहू की लड़ाई सब देखकर हंस रहे हैं। सेजल, अलका बहू, क्या हो रहा है ये सब? माँ जी आप यहाँ? अगर तुम दोनों की माँ मुझे तुम्हारे बारे में बताती नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि जो बहुएं मेरे घर में बहनों की तरह होने का नाटक करती हैं, वो मायके जाते ही कैसे एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। शर्म नहीं आती देवरानी जेठानी होकर इस तरह गलियों में लड़ते हुए? कसूर इसका है, मेरा नहीं। नहीं माँ जी, कसूर इसका है। जब तक ये शादी करके घर में नहीं आई थी तब तक सब कुछ कितना ठीक था, मैं हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन जब से ये आई है तब से तो मेरी हंसी ही गायब हो गई है। माँ जी, अगर ससुराल में ये ना होती तो मैं अकेले ही पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे भी तेरी कौन सी जरूरत है? जब से आई है नाक में दम कर रखा है। अरे बस करो तुम दोनों को लगता है ना कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना घर को अच्छे से संभाल सकती हो। हाँ तो ठीक है, अब एक हफ्ता सेजल बहू खुद अकेले घर को संभालेगी और उसके बाद अलका बहू, तभी तुम दोनों को आटे दाल का भाव पता चलेगा। चलो कुछ वक्त इसकी बिना शक्ल देखे मेरे अच्छे खासे दिन गुजरेंगे। सेजल सामान पैक करती है और ससुराल आ जाती है। वहीं अलका अब एक हफ्ते के लिए अपने मायके में रहती है। अकेले ससुराल आने के बाद सेजल बहुत खुश होती है, लेकिन अब सेजल की किस तरह से बैंड बजने वाली थी वो तो बस यमुना ही जानती थी। सेजल बहू, तूने अभी तक कपड़े नहीं धोए, खाना भी नहीं बनाया है और घर में झाड़ू भी लगानी है। कब करेगी तू ये सारे काम? कर रही हूँ माँ जी। सेजल जल्दी जल्दी सारे कपड़े धोती है और फिर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। गर्मी ने तो परेशान करके रख दिया है। कम से कम पहले मैं घर का काम और अलका खाना बना लेती थी, लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। न जाने कैसे गुजरेगा ये पूरा हफ्ता। इतना सारा काम करते हुए सेजल को अब अलका की याद सताने लगती है। मेरी कमर, लगता है आज झाड़ू लगाने से पहले ही मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। मैं तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई थी कि मैं अकेले घर को संभाल लूंगी, लेकिन ये तो मेरे लिए 4 जन्म में भी मुमकिन नहीं है। सेजल बड़ी मुश्किल से एक हफ्ता गुजारती है, जिसके बाद अब अलका की घर संभालने की बारी होती है। तू तो घर की सफाई करके ऐसे बैठ गई जैसे कुछ और काम ही नहीं है। बाजार से सब्जी राशन कौन लेकर आएगा? लेकिन माँ जी, ये तो सारे सेजल के काम है ना। भूल मत अलका बहू, अब एक हफ्ते के लिए तू संभाल रही है इस घर को, तो सेजल के भी सारे काम तुझे ही करने हैं। अलका गर्मी से परेशान होकर कड़ी धूप में बाहर जाकर घर का राशन और सब्जी लाकर एसी में बैठती है कि तभी। अरे बहू, बैठ क्यों गई? जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर और उसके बाद मेरे पैर दबा देना। इतने सारे काम लगातार करने पर अब अलका को भी अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। भगवान, कहाँ फंस गई मैं? इससे अच्छा तो पहले ही सही था। बड़ा ही शौक था ना मुझे सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने का। सेजल के साथ साथ अलका को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी सास और अपनी माँ से माफी मांगती हैं। तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम दोनों इस घर की बहू हो और बहू का तो फर्ज होता है कि घर की लड़ाइयों को खत्म करे, ना कि गली में जाकर लड़े। तुम दोनों जानती भी हो, जब तुम दोनों गलियों में जाकर लड़ाई करती थी तो लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ाते थे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। सेजल, तुम भी मुझे माफ कर दो। गलती हो गई मुझसे भी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम्हारी जेठानी हूँ। मुझे तो तुम्हें समझाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें समझाने की बजाय मैं भी गलतियां करने पर उतर आई। मुझे भी माफ कर देना। दोनों देवरानी जेठानी को दूसरे से माफी मांगता देख उनकी सास और माएं बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी के बीच की लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और अब दोनों एक दूसरे की बहन बनकर हंसी खुशी से रहती हैं।